देखिए, क्लास 12th का जो होम साइंस है, इसमें पहला चैप्टर है शिशु की जानकारी, है ना। और आज हम उस चैप्टर में जानेंगे वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, क्या भेद है ना। जैसे कि नाम यदि हम पुकारते हैं या बोलते हैं, सुनते भी हैं, तो वृद्धि और विकास लगता एक ही जैसे है क्या, लेकिन वह दोनों एक जैसे नहीं है, वो दोनों क्या है, अलग अलग है। अब कैसे अलग अलग है वह हमने यहाँ पॉइंट्स करके लिखे हैं, 5 पॉइंट्स है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। सबसे पहले क्या है यह देखिए, वृद्धि शारीरिक अंगों का एकांगी विस्तार है। अगर कोई भी बालक है, इसमें ज़्यादा शिशु की जानकारी है तो बालक के बारे में ही बताया गया है ना। बालक का अर्थ यानी छोटे बच्चे के बारे में ही बताया गया है। अगर कोई छोटे बच्चे का शारीरिक विकास होता है ना, यानी कि शरीर का अंग छोटा था वो बड़ा हो गया है ना, अब दौड़ चलने लगा है, आखिर वो उसको वृद्धि कहेंगे, है ना। लेकिन विकास क्या होता है, विकास जो होता है वो विकास बहुमुखी बहुआयामी होता है ना। शरीर का वृद्धि हो गया लेकिन ज्ञान का वृद्धि नहीं होगा। किसको क्या बोलना है समझना है उसका वृद्धि नहीं होगा। वो यदि सब कुछ होगा तब ही वो विकास कहलाएगा, है ना। वृद्धि क्या हुआ, शारीरिक अंग बढ़ गया वो वृद्धि किया, लेकिन ज्ञान आत्मक भी बढ़ना चाहिए, है ना। किस प्रकार से आप रहते हैं, किसको क्या बोलना चाहिए कहना चाहिए, तो ये सब विकास में आते है ना। पहला अंतर ये हुआ। दूसरा अंतर क्या है वह देखिए, वृद्धि जन्मजात गुण पे आधारित शारीरिक एवं मानसिक पर निर्भर करता है। जो वृद्धि होता है वो जन्मजात पे आधारित होता है ना। अब जिसका पिता बहुत बड़े हैं, माता बहुत बड़े हैं, उसका संतान भी बहुत बड़े होंगे, है ना। इसका पिता माता नाटे है, उसका जो है संतान भी जो है नाटे होंगे। यानी कि यह जन्मजात पे आधारित है ना। वो जन्म लिया उस पे आधारित है कि यह किस प्रकार से बने। लेकिन विकास शारीरिक मानसिक गुणों पर परिवर्तन के सामाजिक पर निर्भर करता है। विकास में इस प्रकार की बात नहीं है ना। अब कोई छोटा भी है तो वो ज्ञान में बड़ा हो सकता है, आखिर वह जन्मजात पे आधारित नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। अब जो नीचे कास्ट के लोग हैं वो बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं, वो भी बन सकते है ना। यह दूसरा अंतर हुआ। तीसरा क्या है, वृद्धि प्रौढ़ावस्था के आने पर रुक जाती है। यह तो सब जानते हैं, आप लोग पिछले 10वीं में भी पढ़े होंगे। आखिर मनुष्य का जो अवस्था होता है वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक, बाल्यावस्था हुआ, शैशवावस्था हुआ, किशोरावस्था हुआ, इस सब में परिवर्तन होता है, वृद्धि होता है ना, बढ़े। लेकिन प्रौढ़ावस्था आने के बाद कोई बढ़ता है, नहीं बढ़ता। 18-20 साल के बाद कोई नहीं बढ़ेगा। अगर वैसे बढ़ते रहा लगातार तो बहुत जो है कितना बड़ा आदमी हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या होता है, प्रौढ़ावस्था के आने तक वृद्धि रुक जाता है। लेकिन विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जो विकास होता है वो मन में आधारित होता है ना, ज्ञान में आधारित होता है। वो विकास हमेशा होते रहेगा, है ना। अब ज्ञान को हमको बढ़ाना है तो कोई जरूरी नहीं हम 18 साल तक जो ज्ञान बढ़ाएंगे, उसके बाद भी हम बढ़ा सकते हैं क्या। तो ये क्या हुआ, यह जो हुआ तीसरा है ना, विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। विकास की प्रौढ़ावस्था या कोई भी अवस्था हो वो रुकता नहीं है ना, चलते रहते। चौथा क्या है, वृद्धि विभिन्नता पे आधारित होता है। जो वृद्धि होता है वह विभिन्नता पे आधारित है, अलग अलग पे आधारित है। लेकिन विकास जो है समानता पे आधारित होता है। जो विकास होता है वह समानता पे आधारित होता है। ठीक, और लास्ट में एक पांचवा है वह देखिए, वृद्धि का निश्चित मूल्यांकन किया जा सकता है। जो वृद्धि हुआ उसका निश्चित मूल्यांकन कर सकते हैं, निश्चित आंकड़ा निकाल सकते हैं कि कितना वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हो सकता है। लेकिन विकास का निश्चित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है ना।
विकास का जो है निश्चित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो यह थे वृद्धि एवं विकास में अंतर।